रशिया और यूक्रेन के बीच इस युद्ध को आज 13 दिन हो चुके हैं और अब तक रशिया की सेना पूर्वी यूक्रेन, दक्षिण पूर्वी यूक्रेन और दक्षिणी यूक्रेन और फिर उत्तरी यूक्रेन के ज्यादातर इलाकों में अपना कब्जा कर चुकी है और अब इन सभी क्षेत्रों से उसकी सेना मध्य यूक्रेन की तरफ बढ़ रही है, यानी अंदर की तरफ बढ़ रही है। इसके अलावा रशिया का दावा है कि उसके सैनिक कीव के प्रेसिडेंशियल पैलेस से अब सिर्फ 16 किलोमीटर दूर हैं और उत्तरी कीव के इलाकों में यूक्रेन और रशिया के बीच अब भी लड़ाई चल रही है। पिछले 24 घंटों में यह युद्ध काफी गंभीर रूप ले चुका है और हो सकता है कि अब रशिया कीव पर कोई बहुत बड़ी सैन्य कार्रवाई करे, क्योंकि कीव के इरपिन जैसे रिहायशी इलाकों में अब ज्यादातर इमारतें नष्ट हो चुकी हैं और यहां अब एक भी नागरिक बचा नहीं है। यानी कीव जो राजधानी है यूक्रेन की, वो बहुत तेजी से खाली हो रहा है और ये खाली इलाके युद्ध के शोर से अब गूंज रहे हैं। और हमारे संवाददाता अनस मलिक इस समय उसी कीव में मौजूद हैं और उन्होंने युद्ध के दौरान आज क्या देखा वो आपको इसका आंखों देखा हाल अब बता रहे हैं। जिस वक्त मैं मौजूद हूँ कीव में, मेरे अक़ब में जो बिल्डिंग आप देख रहे हैं ये टीवी टावर के बिल्कुल ऑपोजिट है और ये बिल्डिंग जो है आज से कुछ रोज़ पहले ही रूसी शेलिंग के नतीजे में डैमेज हुई थी। ये मेरे सीधे हाथ पर जो आपको नज़र आ रहा है, मेरे कैमरा पर्सन अगर आपको दिखा सकें तो ये टीवी टावर है जिसको डैमेज किया गया था। कुछ जो शेलिंग की नतीजे में जो बार्ब्ड वायर्स हैं, जो उसकी बैरिकेड्स हैं, वो भी आपको नज़र आ रही होंगी डैमेज है। उसके साथ साथ अगर मैं आपको आगे चल के दिखाऊँ तो ये वो दरख्त भी डैमेज हैं, जो दरख्त भी यहाँ पे आपको नज़र आ रहे होंगे। ये काले स्याह दरख्त जो हो चुके हैं वो इसलिए क्योंकि ये जल चुके हैं, शेलिंग की वजह से उन्होंने आग पकड़ ली थी। ये एक बिजली का पोल है, बिजली का खंबा है, कुछ चंद एक तारे हैं। वो पोल का एक हिस्सा आपको रोड के पड़ली जाने में आपको नज़र आएगा, रोड की दूसरी तरफ आपको नज़र आएगा। तो ये एक्सप्लेन करते हैं, ये जो पिक्चर्स हैं अपने में ही एक कहानी बयान करती हैं कि किस तरह का और कितना डैमेज जो है रशियन शेलिंग की वजह से यहाँ पे टीवी टावर को चंद रोज़ पहले हुआ है। Погано було. Дітей 200-х вивозили, мирне населення, маленькі. मैं इस वक्त यूक्रेन के दारुल हुकूमत कीव में मौजूद हूँ। कीव ही रूस और यूक्रेन के दरमियान जंग का आखिरी जो है वो पड़ाव कहा जा रहा है। ज़ेलेंस्की जो यूक्रेन के सदर हैं, उनका दावा है कि वो यहीं पर ही मौजूद हैं, कीव में ही मौजूद हैं और यहीं से आगे जो हैं वो कमांड कर रहे हैं। लेकिन एक मसला ये है कि रशियन साइड ने इस वक्त जंग ख़त्म करने के लिए 4 शर्तें रखती हैं। अगर कीव की मैं बात करूँ तो कीव में जो है वो सप्लाई का जो है एक फुकतान हमें नज़र आ रहा है। सुपरमार्केट जो है वहाँ से चीज़ें अब कम से कम होती चली आ रही हैं। लोग ज़्यादा से ज़्यादा यहाँ से बाहर सेफ्टी की तरफ जाना चाहते हैं, हिफाजती जगहों पर जाना चाहते हैं और आर्मी की जो इंक्रीज डिप्लॉयमेंट्स हैं वो यहाँ पे बढ़ गई हैं, क्योंकि लड़ाई अब इरपिन में गोया कीव से तकरीबन 27 किलोमीटर दूर ही चल रही है। यूक्रेन का जो दारुल हुकूमत है कीव, जहाँ पे मौजूद हूँ, यहाँ पर सिचुएशन ओवरनाइट जो है रात गए वो टेंस ही रही। अभी भी माहौल थोड़ा टेंस ही है। कम से कम गाड़ियाँ आपको रोड पर दिख सकती हैं। बर्फ़ पड़ रही है, रात भर भी बर्फ़ पड़ी है और यूक्रेन जो कीव का जो वेस्ट का इलाका है वहाँ पर हमने देखा कि रात को जो है वो शेलिंग की ख़बरें आईं। Хлопці, біжіть, молодці! Переможемо. Давайте.
Тримай. Добре? Давай. Не боялась? Ні. Не боялась. Молодець. Молодець. Вон автобус, вже можемо. Давай. अब खबरें आ रही हैं कि मारखीफ के इलाके में शेलिंग के नतीजे में कोई रेजिडेंशियल कंपाउंड को हिट हुआ है और तकरीबन 13 के करीब लोग जो हैं इसमें ज़ख्मी हुए हैं। जी मीडिया के लिए कीव यूक्रेन से अनस मलिक। Presenting B News app available on Google Play and App Store. Download it now.